हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, तो आपका ज्योग्राफी का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज अनडिस्प्यूटेड रियलिटी ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ही रियलिटी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ जो एक और चीज़ हो रही है वो है ह्यूमन माइग्रेशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं और इन लोगों को क्लाइमेट माइग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन क्लाइमेट माइग्रेंट्स के सेटलमेंट के समय में क्या इश्यूज आते हैं और रेमेडियल मेजर्स क्या हैं कि उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सिंपल सी बात। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़, कहीं ना कहीं क्लाइमेट माइग्रेंट की डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि क्लाइमेट चेंज जो है कहीं ना कहीं कैसे रिलेटेड है माइग्रेशन से, उसके बारे में आपको कुछ बताना है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में कोई रिपोर्ट है तो डेफिनेटली उस रिपोर्ट को कोट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें कैसे रिपोर्ट्स के बारे में पता हो। अगर आपने पूरा साल करंट अफेयर्स नोट किए हैं तो डेफिनेटली आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होगा। ठीक है, ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं तो वो आप याद कर लीजिए कि अगर इन पैरामीटर्स पे क्वेश्चन आए तो दीज आर द रिपोर्ट्स आई एम सपोज टू टॉक अबाउट। ठीक है, अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिसेंटली आईपीसी रिपोर्ट आई हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है अनडिस्प्यूटेड रियलिटी है। ठीक है, और टेम्परेचर के बारे में देयर सम मेंशन इन दी क्लाइमेट चेंज की बाय 2100 जो क्लाइमेट है वो और 4 डिग्री से बढ़ जाएगा। राइट, तो इवेंचुअली क्या होगा, क्लाइमेट चेंज जो है काफी डीपली मिटेड है माइग्रेशन से। ठीक है, अब यूएनएचआरसी क्या बोलती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस होते हैं वर्ल्ड में एवरी ईयर। सो द मोमेंट यू से यूएनएचआरसी, ये पॉइंट आपका ज़्यादा वैलिड हो जाता है क्योंकि आपने एक इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दिया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। आपने कह दिया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमेशा एग्जाम्पल्स देने, जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल्स आप दीजिए। जो जो इंस्टीट्यूशंस या जो जो रिपोर्ट्स हम मेंशन कर रहे हैं उनके आप नोट बना लीजिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स देने की बात आई तो आप बोलोगे भाई क्लाइमेट चेंज से जो डिजास्टर्स हुए हैं कहीं ना कहीं उनसे भी माइग्रेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फनी की वजह से हुई है ना, फिलीपींस में फ्लडिंग की वजह से हुई है, अफगान में ड्रॉट्स की वजह से हुई है। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। तो आप देख रहे हो जो चीज़ें आप रैंडमली न्यूज़ में इग्नोर कर रहे हो, राइट, कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, एट द बैक ऑफ योर हेड इफ इट्स देयर, ठीक है, तो आप उनको यहाँ यूज करोगे। ठीक है, अगेन कि एक और चीज इसकी वजह से क्या हो रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिसोर्स क्रंच हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेस क्रंच होने की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री में फूड वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, विच इज अगेन ट्रिगरिंग माइग्रेशन। तो आप देख रहे हो 2 तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट माइग्रेशन है, दूसरा क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिसोर्सेस कम हो रहे हैं उसकी वजह से भी माइग्रेशन हो रही है। उसका भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि पैसिफिक रीजन में जो आइलैंड नेशंस है। ठीक है, तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग आंसर्स। ठीक है, कि इस तरह से आपको कुछ आंसर्स बताने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देयरफॉर, अब चाहो तो मैं इसकी डेफिनेशन शुरुआत में भी दे सकती थी, बट क्योंकि अब मैंने क्लाइमेट चेंज और रेफ्यूजी क्राइसिस को अलाइन कर दिया तो अब मैं इसके बाद एग्जाम्पल दूंगी कि देयरफॉर, ठीक है, ऑल्दो क्लाइमेट रेफ्यूजीज किसी एक लीगल डेफिनेशन में नहीं आते रेफ्यूजी के। ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसा लीगल स्टेटस नहीं है जिनको अब तक दिया हुआ है, बट इवन दो इसकी डेफिनेशन नहीं है, हम एक रफ डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो ये क्लाइमेट या एनवायरमेंट माइग्रेंट्स हैं ये वो लोग हैं जो जिनको जबरदस्ती हुआ और ओब्लाइज कि वो अपने घरों को छोड़े ड्यू टू सडन और प्रोग्रेसिव चेंजेस इन दी एनवायरमेंट और दी क्लाइमेट। अब ध्यान रखना जो ये माइग्रेशन है ना, आप ये
सोच रहे हो कि ये माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही है, याद रखना दिस कुड बी माइग्रेशन विद इन देयर कंट्री और अब्रॉड। माइग्रेशन कह रहा है कि आपने अपने हैबिचुअल होम को छोड़ा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली दूसरी कंट्री में चले जा रहे हो। तो ये बेसिक छोटे छोटे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेस हो गए माइग्रेंट्स, अब क्या क्या इश्यूज इनको आ रहे हैं। अब देयर आर दो पॉसिबिलिटीज, या तो आप डायरेक्टली 1 2 3 4 करके इश्यूज डाल दो, लेकिन टू प्रेजेंट इट बेटर इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन बी डन। अब फॉर एग्जाम्पल सोशल इश्यूज क्या वो फेस करेंगे सोसाइटी की तरफ से। देखो कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि आप कॉन्स्टेंटली और ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कोई सिक्योरिटी नहीं है एंड यू कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, तो अगेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, सेंट्रल अमेरिका में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है ड्रॉट्स की वजह से, जो ये एल साल्वाडोर वगैरह रीजन्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है ड्यू ड्रॉट्स। अगेन क्या होगा कि यू आर माइग्रेटिंग, ठीक है। अब आप माइग्रेट करके जब दूसरी जगह गए तो डेफिनेटली आपको वहाँ के लोगों से डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, तो सोशली आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सक्लूजन होगा, ये वहाँ के जो लोग हैं उनसे आप प्रिजुडिसेस भी करेंगे वो आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन माइग्रेंट्स को तो कितना ज़्यादा प्रिजुडिस किया जाता है ब्लैक्स बोल बोल के, राइट, कितने मूवमेंट्स चल रहे हैं ब्लैक्स के लिए। अगेन एक और चीज कि इवन इफ आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा, देयर ऑलवेज बी एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक और एग्जांपल क्या है इसको समझने का, कि हमेशा ही पुअर है जो माइग्रेट करना पड़ता है जिनको, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि रिच पीपल माइग्रेट, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होते हैं। तो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज भी इसका एक एग्जाम्पल है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है जो उनको फेस करने पड़ेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन पे कोई लीगल या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ही नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में भी जब मैंने डेफिनेशन लिखाई मैंने आपको बताया कि कोई लीगली रिकग्नाइज्ड डेफिनेशन ही नहीं है। तो ये जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स है ये कहीं ना कहीं यूएन बॉडी से रिकग्नाइज्ड भी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जहां भी ये गए वहां पे ये राइट्स क्लेम नहीं कर सकते कि हमें यूनिवर्सल राइट्स दे दीजिए। हाँ, डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्री उनका अगेन सिचुएशन जो है दैट डिपेंड्स, ठीक है। अगेन क्या होता है, जीनोफोबिया या राइटिस्ट का जो स्टैंड है वो भी इनके अगेंस्ट चला जाता है ना, कि आप कहीं गए वहां से आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या जो राइटिस्ट है फॉर एग्जांपल जो एक पर्टिकुलर तरह के ही लोगों को या पर्टिकुलर हायरार्की को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मुद्दे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो दे हैव अ थिंग अबाउट सन ऑफ द सॉइल की जो यहाँ का है उसे ही राइट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट का डिसीजन है कि जो भाई जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स हैं उनके इनफ्लो को हम कर्ब करेंगे, ठीक है। यूएस मेक्सिको की जो वॉल है, ये सारी दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। हो सकता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स पता थे, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल्स कोट नहीं किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल्स आपने ज़्यादा कोट कर दी, यू एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स, ठीक है। तो इवन इफ आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गो बैक एंड गूगल की क्या क्राइसिस है। इकोनॉमिक इश्यूज कितने सारे हैं कि अब आप एज माइग्रेंट हो पर वहाँ के अपने रेजिडेंट्स भी तो हैं, तो आप compete कर रहे हो उनके साथ रिसोर्सेज के लिए। और यूजली क्या होता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में फंस जाते हो। इनफॉर्मल इकोनॉमी मतलब मान लीजिए कि इंडिया में कोई आता है, आधार कार्ड नहीं है आपका, आप कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों से कैश में पैसा ले रहे हो, तो आप एक फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी माइग्रेशंस हो रही है ड्यू टू ड्रॉट्स, है ना, तो अल्टीमेटली वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है फॉर रिसोर्सेज, फॉर फूड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, इनकी इकोनॉमी इनफॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। ऑल्सो कल्चरल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए, एक तो आपको कल्चरल शॉक है, आपका कल्चर इंटायरली डिफरेंट है। इमेजिन समबडी फ्रॉम साउथ अफ्रीका मूविंग टू कनाडा, कितना ही ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, और मूविंग टू रशिया। और अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो जाता है। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग सही कर लेना है, स्पेलिंग गलत हो गई है इसमें, ठीक है। चलो अब इसके अगेंस्ट रेमेडियल मेजर्स क्या है। रेमेडियल मेजर्स को भी हमने डिवाइड कर दिया। पहले तो हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मेजर्स लो जो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करें, और दूसरा जो कि माइग्रेंट इशूज़ को टैकल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं माइग्रेट इश्यूज क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो हैं। अब बहुत सिंपल से हम बात करेंगे, हम एग्जांपल से ही शुरू करेंगे कि पेरिस क्लाइमेट डील को फाइनलाइज कीजिए, और इसके अलावा भी यदि कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर सकते हैं ना, क्लाइमेट चेंज पे अफेक्ट कर सकते हैं, उनको फाइनलाइज कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अडेप्शन में हेल्प कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, उनसे काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन बेतवा प्रोजेक्ट है ना, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम रिवर इंटरलिंक करेंगे तो ड्रॉट्स, फ्लड्स भी जो हैं
उनसे हम आगे लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है ना, द मोमेंट आई से क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे लोग सिर्फ मेल्टिंग ऑफ सी, मेल्टिंग ऑफ आइस और सी राइजिंग लेवल को ही ध्यान में देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ड्रॉट्स भी तो, सूखा पड़ना भी तो एक तरह का क्लाइमेट चेंज ही है। ऊपर जैसे हमने अफ्रीकन रीजन्स की बात की या सेंट्रल अफ्रीका क्राइसिस की बात की, वहाँ पे दिक्कतें ही ये कि वहाँ सूखा पड़ गए, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जनता को ना पता ही नहीं है कि माइग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है, और अगर माइग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है तो उसको कैसे यूज करना है, अगर वो दूसरी कंट्री में जाएंगे क्या उनके राइट्स हैं क्या नहीं है। तो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग भी पूरे मुद्दे के बारे में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्या बात है कि भाई चलो क्लाइमेट चेंज पे तो हम काम करें, पर मान लो कि कोई माइग्रेंट बन गया तो उनके इश्यूज कैसे आप रिजॉल्व करोगे। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले तो लीगल स्टेटस दिलाओ उन्हें, ठीक है, लीगल स्टेटस अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन है उसके अंडर इनको आप एक लीगल स्टेटस दिलाइए। दूसरा एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन है जो कि कहीं ना कहीं माइग्रेशन से डील करता है, उसको भी एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज के साथ आप इंटीग्रेट कराइए। तो आप देख रहे हो कि दिस इज इनोवेटिव कि यूएनएफसीसी को आपने इंटीग्रेट कराया। अब आपको ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता है इनको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स आपके काफ़ी काम आएंगे। ऑल्सो आप स्पेशलाइज्ड फंड बनाइए, ठीक है, क्लाइमेट माइग्रेंट्स के लिए, या एक कॉम्पनसेशन कमीशन बनाइए कि अगर ऐसे कोई माइग्रेंट्स जा रहे हैं तो उनको किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाए। इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट है इनको इकोनॉमिकली हेल्प करना, सोशली हेल्प करना भी ज़रूरी है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और प्रोटेक्शन की भी बात की जाए, ठीक है। ऑल्सो एनजीओज है ना, हमेशा ही सरकार के अलावा अगर एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में देवमित्रा एनजीओ है जो कि हमेशा ही क्लाइमेट माइग्रेंट्स के लिए हेल्प कर रही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा ही इंफ्रा को बनाना ज़रूरी है कि यदि माइग्रेंट्स आते हैं तो हाउ विल यू डील विद देम, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज हैं और इंक्रीजिंग क्लाइमेट के मुद्दे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया, कनाडा, ईयू जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मदद कर सकती हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइमेट क्राइसिस को वो ह्यूमैनिटेरियन तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द रिफ्यूजीज को वो केटर करे, ठीक है जी। आई होप बहुत ही डिटेल में समझ में आया आपको। इससे मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इफ यू कोट दिस मच यू थ्रू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर मेंस, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।